अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी खस्ता और क्रिस्पी सी कचौरियाँ बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी थोड़ी लेंथी है तो चलिए फिर व्यूअर्स अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको बनाने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स 2 कप मैंने मैदा ले लिया आपके सामने। और सबसे पहले आटा गूँध लेंगे इसके साथ। तो 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने नमक डाला है और 4-5 टेबलस्पून इसके अंदर मेल्टेड घी डालेंगे। ऑयल बिल्कुल नहीं डालेंगे। और ये 5 चम्मच आपके सामने मैं डाल रही हूँ। और इसको अच्छा सा पहले हम मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर इसको हम गूँध लेंगे पानी की मदद से। और इस तरह अच्छी तरह जितना अच्छा हम इसको ऑयल को घी को मिक्स करेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा आटा गूँधेगा और उतनी ही खस्ता और क्रिस्पी सी हमारी कचौरियाँ तैयार होंगी। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और जब ये मुट्ठी एक बनने लगे तो बस समझे कि ये मिक्स हो गया घी हमारा। और अब इसको मैं गूँध रही हूँ। नॉर्मल पानी के साथ इसको हमने गूँधना है और ना तो ज़्यादा नरम गूँधना है और रूटीन वाइज जो आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा बस सख्त इसको गूँधेंगे। और साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब इसको गूँधने के बाद एक साइड पे रख लेंगे और दूसरी तरफ इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। और उसके लिए आलू रखे हुए थे पहले से, इनको मैंने मैश कर लिया है। और अब इनके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। और इसके लिए उस फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रख लिया, हल्की सी आंच के ऊपर 2-3 टेबलस्पून बस मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून राई दाना डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और थोड़ा सा कुरकुराने के बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और उसको भी अच्छा सा सौते कर लिया, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। और अब जिसके अंदर ये 1 प्याज कटा हुआ बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसको डाल रही हूँ। और इसको भी थोड़ा सा सौते करने के बाद मज़ीद इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। और ये हरी मिर्च एक ही बस कटी हुई डाली है, काफ़ी तीखी होती हैं आजकल हरी मिर्चें तो इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रही। और अब थोड़े से ये चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल लिया थोड़ा सा, हस्बे ज़रूरत नमक डाल रहे हैं इसके अंदर। और अजवाइन डालिए बस 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी कम मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है। आप चाहें तो गरम मसाला और सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ राई दाने के साथ ही व्यूअर्स इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये इतना ज़बरदस्त कुछ भी डाले बगैर हमारी जो फिलिंग है इतनी ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई है। तो अब व्यूअर्स सबसे पहले बस इसको मैं देखते ही देखते आपके सामने बस मिक्स करके इसको मैंने तैयार कर लिया और एक साइड पर रख देंगे खूब ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ ये 4 टेबलस्पून मैंने घी लिया था और 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो उसके साथ ये अच्छा सा मिक्सर सा मैंने बना लिया है। और दूसरी तरफ जो आटा हमने गूंद के रखा हुआ था इसके हम पेड़े बना लेंगे। और इसको इक्वल पेड़े बनाने के लिए बस इस तरह से मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मैंने शेप दे लिया और इक्वल से पेड़े बना लेंगे इसके। और छुरी की मदद से बस इसका साइज़ मैनेज कर लेंगे। और अब इनको बस पेड़ों की शक्ल दे लेंगे। ये ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, बहुत अच्छा सा आटा हमने तैयार किया गूंदा है। और अब ये सारे पेड़े आपके सामने पहले तैयार कर लूँगी इसके मैं। रेसिपी थोड़ी लेंथी है लेकिन आप व्यूअर्स एंड तक देखिएगा तो फिर आप बहुत अच्छे से अपनी कचौरियाँ बना पाएंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है। और ये सारे पेड़े एक दफ़ा तैयार करने के बाद अब हम बस इसको बेल लेंगे और एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे। अभी मैंने इसको स्टे नहीं दिया, पेड़े बनाने के बाद दोबारा जब हम इसको रखेंगे तो फिर थोड़ा स्टे देंगे। और अब थोड़ी सी बस इसको बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। और ये आपके सामने है। इतना सा बेलने के बाद व्यूअर्स जो हमने अभी से मिक्सर तैयार करके रखा था कॉर्नफ्लोर या मैदे घी के अंदर, इसको भी हमने घी के अंदर ही बनाना है, ऑयल के अंदर बिल्कुल नहीं बनाना। और अच्छी सी इसकी एक लेयर लगा लूँगी इसके ऊपर। और अब इसको अच्छा सा फोल्ड करेंगे और सारे पेड़े व्यूअर्स इसी तरह फोल्ड करके हम तैयार कर लेंगे। और अब बस ये पेड़े बनाने के बाद कम से कम इसको 10-12 मिनट का स्टे ज़रूर देंगे। एक पेड़ा मैं मज़ीद आपके सामने और तैयार कर लेती हूँ। और साथ ही बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक का बटन भी दबाया कीजिए।
और बस देखते ही देखते एक पेड़ा फिर मैं आपके सामने बना रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। एक दफ़ा फिर इसके ऊपर ये लेयर लगा ली जो बैटर हमने तैयार किया था। और अब इसको बस इस तरह से, ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने काफ़ी सारा घी डाल के आटे को गूंदा है, तो इसलिए इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और ना ही आटा डस्ट करना है नीचे इसके। बगैर डस्ट किए हुए ही हमने ये सारे पेड़े तैयार करने हैं और एंड तक सारा प्रोसेस हमने इसी तरह तैयार करना है। और अब बस ये मैंने सारे पेड़े इसी तरह तैयार कर लिए और इनको थोड़ा सा स्टे दे देंगे क्योंकि एक दफ़ा फिर हमने इन्हीं पेड़ों को दोबारा से इस तरह बल देने हैं। और 5-7 मिनट या 10 मिनट का स्टे देने के बाद, स्टे देने से क्या होता है वो ये ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर हम आसानी के साथ इनको किसी भी शेप में ला सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि कितने ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो एक दफ़ा फिर इसको बेल लेंगे और बेलने के बाद अब की बार इसमें कोई घी वगैरह नहीं लगाना, बस इसी तरह से इसको हमने फ़ोल्ड करना है। इससे क्या होता है व्यूअर्स कि हमारी जो कचौरियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं और कुरकुरी सी तैयार होती हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने ये घर पर तैयार की हैं। और एक दफ़ा फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसी तरह व्यूअर्स सारों को दोबारा रिपीट में हमने फ़ोल्ड करके रखना है। और अब की बार इसको जो स्टे देना है वो पूरे हमने 10-12 मिनट का देना है क्योंकि ये थोड़ा सा फोल्डिंग करते करते हमारा जो पेड़ हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए इसको 10-12 मिनट के लिए मैं स्टे दे दूँगी। और अभी बस 10-12 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कचौरियाँ तैयार करेंगे इसकी और इसमें फिलिंग करना शुरू करते हैं। फिलिंग भी आपके सामने बिल्कुल ठंडी कर ली है पहले मैंने, इसीलिए इसको हमने पहले तैयार किया था। और अब बस एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और इस तरह हाथों की मदद से ही अच्छा सा फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथ की मदद से ही फैला लिया क्योंकि 10-12 मिनट का जब हमने इसको स्टे दिया तो ये काफ़ी नरम हो गया है। और अब इस तरह एक ये थोड़ी सी फिलिंग को उठाएंगे और इस तरह थोड़ी सी शेप देने के बाद रखेंगे। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि फिर ये बिखरेगी नहीं और अच्छी तरह से ये फिल हो पाएगी हमारी कचौरियों के अंदर। और इस तरह से इसको अच्छी सी शेप दे लेंगे और सारी की कचौरियाँ भी बस इसी तरह हम तैयार करेंगे हाथों की मदद से ही। आपको अगर हाथ से मुश्किल लगे तो आप बेलन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे अपने मैदा बिल्कुल डस्ट नहीं करना। और एक मज़ीद इसी तरह इसके अंदर ये फिल कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये इसकी फिलिंग तैयार हुई। इसमें बहुत कम से कम हमने स्पाइसेस डाले, लेकिन ये फिर भी इतनी टेस्टी है कि जब आप ट्राई करेंगे तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये इतनी मज़ेदार सी फिलिंग कम से कम मसालों में हमने घर में तैयार की है। तो अब बस आप देख सकते हैं, आप ज़रूर समझ गए होंगे कि ये किस तरह मैंने इसकी ये कॉर्नर जो है उनको उठा उठा के अंदर फोल्ड कर लिया। और ये दोनों कचौरियाँ जिस तरह तैयार की हैं सारियों को भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। और दूसरी तरफ बस चूल्हे के ऊपर मैंने घी रखा हुआ है और उसको हल्की आंच के ऊपर गर्म होने देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, डीप फ्राई करेंगे हम इनको। और ये सारी कचौरियाँ भी बस तैयार हो गई। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऊपर से प्रेस कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया। और घी उधर बस मैंने ऑयल में बना रही हूँ तो ऑयल काफ़ी गर्म हो गया और साथ ही उसकी आंच को मैंने थोड़ा कम कर लिया क्योंकि हम इनको डीप फ्राई करने वाले हैं। तो अब बस इनको मैंने थोड़ा सा हिला लिया था, दोनों साइडों से अच्छा सा पकने देंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, अभी से मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। और डीप फ्राई करना है हल्की आंच के ऊपर। इसको पहले ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था और करीबन 10-12 मिनट में ये अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी। तो अब बस मैं इनको निकालने वाली हूँ। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और अंदर से भी करीबन पक गई हैं ये। और आप देख सकते हैं कितनी खस्ता खस्ता सी लग रही है। अभी से ऑयल को अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ और मज़ीद जो बाकी बची हुई है वो भी इसी तरह इसके अंदर डाल लेंगे और दोनों साइडों से अच्छा सा कलर देंगे इनको। और देखते ही देखते ये सारी मैंने आपके सामने निकाल ली हैं और तैयार कर ली हैं। और इतनी खस्ता और इतनी क्रिस्पी सी कचौरियाँ तैयार हुई हैं कि अगर आप पहली दफ़ा भी तैयार करेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने ये ख़ुद घर पर तैयार की हैं। ये इतनी टेस्टी क्रिस्पी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को। और भी मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी और कुड़कुड़ाहट की आवाज़ भी इसकी तोड़ने से ही आ रही थी। ये इतनी ज़्यादा क्रंची सी ऊपर से बनकर तैयार हुई है। तो आप बस कम से कम एक दफ़ा तो मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।